हेलो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम वीडियो में कवर करा दिए थे। सब्जेक्टिव टाइप्स और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को, जाइए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स, बहुपद जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये 2022 में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछे जाने वाले हैं, तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम कवर कराने वाले हैं। हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिए हैं दोस्तों, जो कि 2011 से लेकर के 2021 तक के बीच में जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। डीप एनालिसिस के बाद हमने यह क्वेश्चन पाया कि कुछ 11 क्वेश्चन को यदि आप कवर कर लेते हैं तो चैप्टर 2 में कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन, और अधिकतर दोस्तों जो है ना, इसमें 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी इस तरह की चैप्टर 1 में क्वेश्चन 2 मार्क्स का ज़्यादातर पूछा जाता है, उसी तरह चैप्टर 2 में भी 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन लिए हैं, जो कि इस वीडियो में आज हम लोग एक्सप्लेन के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन तो आप देख ही लिए होंगे, इसको बारी बारी तरीके से देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन हमने 11 तक लिया है। ठीक है, और 11 क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बारी बारी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों का आता है कि बहुपद 4x² - 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए स्क्वायर है यहाँ पर, इसमें कितना पद दिया हुआ है? 2 पद दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद का कितना पद रहता है? 3 पद। तो चलिए कॉपी पर इसको हम कुछ तरीके से हल करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि बहुपद 4x² - 9 का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना हो सकता है? 2 ही ना हो सकता है, थोड़ी यहाँ पर त्रिघात पूछा है जो शून्यक उसका 3 होगा, तो इसका 2 शून्यक पूछा है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि 4x² ना, तो 4x² - 9। ठीक है, ये मेरा एक 2 द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हम इसको हल करना है, तो क्या लेंगे हम? बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4x² माइनस, ये माइनस है ना, तो बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? केवल 9 होगा, क्योंकि माइनस चेंज हो जाएगा बराबर के उस साइड जाने पर। अब यहाँ पर x² बराबर, देखिए 4 था, ये x² के साथ किस रूप में? गुना के फॉर्म में था। तो हम क्या करेंगे? 9 को 9 की तरफ लेते आएंगे, गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो गया 9/4। तो ये x² बराबर कितना हो गया? 9/4। एक स्टेप यहाँ पर अच्छा ठीक है, इसे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? x बराबर, स्क्वायर हमेशा किस में चेंज होता है? रूट में। बराबर के उस साइड जाने पर ये कितना हो जाएगा? 9/4। और आप सब जानबे करते होंगे कि √9 से क्या चीज़ निकलेगा बाहर? 3, और √4 से क्या बाहर निकलेगा? 2। किस में निकलेगा? प्लस और माइनस में निकलेगा, यानी कि इसका 2 शून्य क्या क्या आया दोस्तों? एक आया 3/2 और एक आया -3/2 आ गया दोस्तों। यही है द्विघात बहुपद के 2 शून्य। क्या है? x का मान 3/2 माइनस 1 है -3/2, यही है 2 शून्य। इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, p × x बराबर। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यही हुआ कुछ इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से आपको बनाना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि दोस्तों कि यही क्वेश्चन आपको उठा करके एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इसमें 2 पद दे सकता है, हो सकता है इसके अलावा क्वेश्चन कहीं पर कुछ और अलग दे दे कि 2x² और -3 बराबर 0, इस तरह से दे दे, उसका बोलिए शून्य ज्ञात करने के लिए। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, इसी तरह से बनाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके डिस्प्ले पर दोस्तों शो कर रहा होगा। पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x और +6 के शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। ये तो इस क्वेश्चन का तो पूछिए ही मत, ये कि कितना बार पूछा गया, अनगिनत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया। क्या क्या दिया गया है दोस्तों? सो पहले आप लिख दीजिए। दिया है 2x² - 8x प्लस कितना? 6। अच्छा बताइए, इसके 2x² - 8x प्लस 6 जो दिया हुआ है, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कोई 2 शून्यक होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से होना चाहिए। तो वो हम इसको ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। क्या लिखेंगे? 2x² - 8x प्लस 6 के मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है? -b/a होता है। तो
तो माइनस बी के, ये देखिए ये मेरा ए है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। ये हुआ मेरा ए टर्म और ये हुआ बी और ये हुआ सी। इसमें ए बी सी का तो मान आप जानबे करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान 2 और बी का मान 8 -8 और सी का मान 6 दिया, तो वही यहाँ पर लिख दीजिए। सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, माइनस बी के जगह पर क्या है 8 है माइनस में, यहाँ सूत्र में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 हो जाएगा। अपॉन ए के प्लेस पर क्या है 2, तो 2 से कटा दीजिए तो कितना उतर जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यानी कि मूलों का योग क्या आ गया 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकलेगा दोस्तों? उसी तरह इसका सूत्र होता है सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू कितना 6, तो 6 रख दीजिए और ए का वैल्यू तो 2 है, ये है, कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः शून्यक का योगफल कितना निकला 4 और गुणनफल दोस्तों कितना निकला 3 निकला। इसी तरीके से आपको हल करके इसका आंसर देना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कहा गया कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। यानी इसका क्या ज्ञात करना है, पहले शून्यक ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच इसकी संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो जाँच पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब से पहले हमको शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, उसी के बाद ना हम जांच करेंगे। तो चलिए हम पहले जांच करते हैं, पहले हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो इसका क्या दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। और इसमें ए बी सी का जो जो वैल्यू दिया हुआ है सो आप वो पहले लिख दीजिए। इसमें ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं कुछ तो 1, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। ये लिख दीजिए, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद 7x को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पहला ए और सी को आपस में गुना कीजिए, नहीं कुछ तो इसके आगे 1 और 10 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 10, और 10 को गुना करना यानी कि बीच वाले टर्म कितना है 7x है। 7x को इस तरह से तोड़ना है ताकि गुना करने पर मेरा 10 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए 7x आ जाए। इस तरह से करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10। देखिए 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, और 5 प्लस 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे, अब यहाँ पर देखिए कॉमन बनाइए, जोड़ा बनाइए, तो क्या क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। अब पूछे यहाँ पर कॉमन कैसे लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 गो है तो एगो एक्स बाहर हुआ तो एगो एक्स अंदर हुआ प्लस, और ये 5, एक एक्स था बाहर तो बाहर ले लिए प्लस। इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो अंदर में क्या बचेगा एक्स प्लस 5। 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10। क्लियर है। अब जो कॉमन है उसको सिंगल के फॉर्म में लिखिए। तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस कितना 2 किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर कितना लिखेंगे 0। ये किसके बराबर है, यानी x का मान आ गया -5 और x का मान आ गया कितना -2, ठीक है। ये मेरा कोई 2 शून्यक है, तो 2 शून्यक इसका मतलब क्या क्या होगा, हम 2 शून्यक लिख सकते हैं। दो शून्यक क्या क्या लिख सकते हैं, 2 शून्यक अल्फा बराबर क्या ऐसे लिख सकते हैं -5 और बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं -2। क्लियर है। अब चलिए हम इसको जांच करते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए दोस्तों इसको जांच करते हैं। जांच करेंगे कौन, वही मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए मूलों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। और इस तरफ यहाँ पर एक बॉर्डर दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अल्फ़ा का मान तो उसमें दिया हुआ था, कितना दिया था तो -5, तो यहाँ पर -5 लिख दीजिए, प्लस बीटा का मान कितना दिया था -2 दिया था, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और -b। अब b का वैल्यू हम आपको पहले पर बता दिए थे, तो b का वैल्यू कितना दिया था 7 ना दिया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। ये कि सूत्र में माइनस है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा
7 अपॉन ए का वैल्यू उसमें 1 दिया था, तो 1 के नीचे यहाँ पर नहीं कुछ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे, ये -5 प्लस माइनस माइनस होगा 2 बराबर ये -7। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिल करके प्लस, तो जो बड़ा है नंबर उसी के आगे क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -7 बराबर -7। ये दोनों सही है, यानी कि मूलों का योगफल क्या है मेरा सही है। अब गुणनफल के रूप में देखते हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया है -5 इंटू बीटा का वैल्यू -2 बराबर सी का वैल्यू उसमें कितना दिया था 10 न दिया था, और ए का मान तो जानबे करते हैं 1, नीचे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 2 जाए कितना हो जाएगा 10, यानी -10 सॉरी माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो +10 बराबर 10। दोनों क्या आया, दोनों इक्वल आया, यानी कि दोनों पार्ट बराबर आया, तो इसीलिए मेरा क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे जांच सही है। बस यहीं तक आपको करना था दोस्तों, ठीक है, सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके 2 शून्यक जिनके कि शून्यक का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, ठीक है। इसमें शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है, ये नहीं कि अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, ये नहीं कि ये अल्फ़ा का मान 4 दिया हुआ है और बीटा का मान 3 दिया है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है पहले हम वो लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, दिया है क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 4, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पहले आप लिख दीजिए, तो लिख देते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। क्या होता है ax² + bx + c, इस तरह से होता है, जिसके इसके 2 मूल, जिसके 2 मूल कौन कौन से हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसका जो दिया हुआ वो पहले आप लिख दीजिए। क्या दिया हुआ है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यानी कि शून्यक के योग और शून्यक का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्यक का योग, और इधर लिख दीजिए, देखिए आप चाहें तो इसके नीचे भी बना सकते हैं शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, ठीक है। फार्मूला बैठा दीजिए, क्या होता है अल्फ़ा + बीटा, शून्यक का योग मतलब शून्यक कितना दिया हुआ है 2 शून्यक ना दिया हुआ है, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है। और शून्यक का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अब बैठा दीजिए इसमें जो जिसका इसका मान दिया हुआ है। अल्फ़ा का इसमें मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसमें अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा, इसमें तो मान दिया हुआ नहीं है, यानी कि शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यक का योग यानी कि इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पर चाहें तो आप 4, और गुणनफल के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यानी कि अल्फ़ा × बीटा के जगह पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। एक हम सूत्र जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र, क्या होता है, सूत्र तो उसको नहीं बोलिए, वैसे एक फॉर्म में लिखा जाता है। क्या होता है, ax² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, जिसको कि ऐसे बोला जाता है ax² माइनस क्या होता है शून्यक का योग × x प्लस शून्यक का गुणनफल, यही ना बोलते हैं, इसी फॉर्म में लिखा जाता है इसको। तो इसी फॉर्म में यहाँ पर लिख दीजिए x², यानी कि x² के आगे a है, तो a को कुछ मान लीजिए, हम 1 मान लिए 1, ठीक है। और इसमें लिख दीजिए यहाँ पर a का मान जो है ना वहाँ 0 नहीं हो सकता है, समझ गए ना, a का मान 0 नहीं हो सकता है, 0 से ऊपर ही होगा, समझ गए। तो हमने क्या रखा, 1 रखा, 1 × x² माइनस अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू यानी कि योग कितना दिया हुआ है 4, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, × x है तो x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो अल्फ़ा × बीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, बस हो गया समीकरण। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए x
स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यही हो गया द्विघात बहुपद का रूप। समझ गए ना दोस्तों? बस यहीं तक आपको करना है, कुछ नहीं किए दोस्तों। इसमें जो जो पहले दिया था योग और गुणनफल दिया था, तो हमने क्या लिखा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके दो मूल क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, और शून्य का योग वाला फॉर्मूला लगा दिया और शून्य का गुणनफल। सिर्फ आपको ये लिखना है, ये नहीं कि आप बैठा देना कि अल्फा और बीटा का मान जितना दिया, नहीं ये नहीं, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना है, आप इस तरह से वहाँ पर बैठा करके अल्फा और बीटा का योग और गुणनफल, इससे हम मेरा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? द्विघात समीकरण आ गया। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बस आपको यहीं पर यहाँ तक ला करके छोड़ देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि यदि बहुपद f इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्य क्या क्या है, अल्फ़ा तथा बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यही सब क्वेश्चन आता है फंसाने के लिए, जो कि विद्यार्थी अधिकतर विद्यार्थी एक गलत कर देते हैं, ठीक है। जो समझने वाले हैं वो तो समझ ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इसमें पहले आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक भी दिया हुआ है, क्या क्या, एक अल्फ़ा है और एक बीटा हुआ है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो इसमें दिया हुआ पहले सो आप लिख दीजिए, ठीक है। दिया है, बड़ी अच्छे विद्यार्थी का लक्षण क्या है, सो पहले वो जो जो दिया रहता है उसको पहले वो लिखता है। क्या लिखेंगे, f इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x और क्या प्लस 3 के दो शून्यक कौन कौन है, के दो शून्यक क्या क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब इसमें आप ए बी सी का भी वैल्यू लिख सकते हैं, आप लिख देंगे तो इजी होगा, और या तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सो आप यहाँ पर पहले ये बताइए, तो नाउ क्या करना है अब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्य का योग क्या फार्मूला आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। उसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ ज्ञात करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है ना। इसमें वैल्यू लिख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, माइनस बी बाय ए, बी का वैल्यू कितना है, -7 है, यहाँ भी सूत्र में माइनस है तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 7 हो जाएगा। और नीचे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और इसमें ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ गए ना। अब हमको ये एक बात बताइए, हमको ज्ञात क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यदि ये आपको ज्ञात करना है तो ये किस फार्मूले में ये आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूछे ये कहाँ से होता है, तो हम आपको चलिए यहाँ पर बताते हैं शॉर्ट में। देखिए एक फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन +2 अल्फ़ा इंटू बीटा भी है ना, तो यानी इसको कटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से क्या आएगा, इतना चीज़ आएगा कि नहीं। और इसको कटाने के लिए हमको सिर्फ इसका मानना चाहिए, इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, ज़रूर लिख सकते हैं। इस फार्मूले से यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूले से हमको क्या आएगा, ये तीनों चीज़ आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आएगा ना। ये किस में आएगा, प्लस में। हमको इसका मान नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस में तो एक -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा ले लिए, तभी नहीं हटेगा, ठीक है। तब समझ गए। अब इसके आगे क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 7/2 दिया है, तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3/2। तो देखिए 2 से 2 तो कट रहा है। अब इसके आगे क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, अपॉन 4, और ये माइनस 2 से 2 तो कटिए गया, तो बचा कितना, केवल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 4 और 49 में से 16 को घटाइए, 4 तिया 12 ना होगा, 4 3 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा, और 12 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 37/4।
यही हो जाएगा दोस्तों मेरा आंसर। ये किसका आंसर हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इस तरीके से आपको हल करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है दोस्तों, जो कि हम इसके आगे एक टॉपिक में हम बताएंगे, ठीक है। सो आप याद रखिएगा, इसी तरीके से बनाना। ज़्यादातर इसी क्वेश्चन में ज़्यादातर विद्यार्थी फंसते हैं। सो आप लोग अच्छे से देख लीजिए कैसे बनाना है। क्लियर है? समझ गए हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर ये क्या बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद है तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक हैं। यानी कि बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान क्या होगा? इसमें के का मान पूछा है, समझ गए ना। तो चलिए के का मान देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। पहले क्या बताया आपको कि जो दिया रहता है पहले वो लिख दीजिए। दिया है क्या क्या चीज़ दिया है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस कितना के, और इसके शून्यक यानी कि इसका शून्यक नहीं, शून्यक 2 दिया हुआ था। क्या क्या? अल्फ़ा और बीटा, और जिसमें कि अल्फ़ा और बीटा का मान भी दिया था ना, तो उसको पहले आप लिख दीजिए। अल्फ़ा माइनस बीटा था क्या? हाँ माइनस बीटा है। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समीकरण इसको 1, पता चल जाएगा आपको कैसे इसको हम क्यों माने, ठीक है। अब इसके आगे ये करना है दोस्तों कि हमको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में तो है ये है। और इसके 2 शून्यक कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 2 शून्यक। किसके 2 शून्यक? द्विघात बहुपद के ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक क्या क्या होंगे? अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या आता है? माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? सी बाय ए होता है ना। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -7 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? केवल 7 बचेगा। और ए का वैल्यू तो जानते करते हैं क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये मेरा समीकरण कितना हो गया? यही मेरा हो गया समीकरण 2। हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों? एक्स माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करना है। ये भी दिया था, तो हमको क्या ज्ञात करना है? के का मान फाइंड करना। तो यानी कि के का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे? जो मेरा समीकरण क्या होगा? संतुष्ट होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है? एक स्टेप और यहाँ पर लिख दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा भी है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? के ना, तो के अपॉन नीचे ए का वैल्यू कितना? 1। ए तो लिखते नहीं है, तो ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का बराबर कितना? के। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? समीकरण 1 वह समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? एक है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7, एक है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ था? पहले 1। इसीलिए हम आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके बता रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है ना, और ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? 7 1 8, 2 से 8 कट जाएगा, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ये बताइए हम अल्फ़ा और बीटा का मान क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि हमको अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता चल गया, तो के का मान अपने निकल जाएगा, इसीलिए दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा का मान आ गया। अब अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 वैल्यू पहले क्या है वो लिख दीजिए। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो अल्फ़ा का मान कितना? 4 माइनस बीटा बराबर 1, तो माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4, तो माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -3। माइनस से माइनस कैंसिल, और बीटा का वैल्यू कितना पता चल गया? 3। तो इसी तरह हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं आप के का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था मेरा? के था ना, तो अल्फ़ा का मान कितना पता चल गया? अल्फ़ा का मान है 4, तो अल्फ़ा की जगह पर 4 इंटू बीटा का वैल्यू 3
बराबर के। तो इसीलिए मेरा के का मान कितना आ गया, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो के का मान आ गया मेरा 12। यही हो जाएगा मेरा दोस्तों आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिए दोस्तों, नहीं समझे हैं तो। पहले हमने क्या किया, जो जो दिया था वो पहले हम लिख दिया, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 था तो उसको हम समीकरण 1 मान लिए। और द्विघात बहुपद के दो शून्य क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, जो कि दिया हुआ था गिवन में। और फार्मूला क्या लगाएंगे, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। इसी से मेरा क्या आ जाएगा, एक के का मान आ जाएगा। इसमें यही के का मान चाहिए, यानी कि सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का योग सूत्र क्या होता है वो हम लिख दीजिए, माइनस बी और ए का वैल्यू लिख दीजिए। और इस समीकरण को हम क्या मान लिए 2। और इसमें भी गुणनफल में भी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था दिया हुआ, के। सी का वैल्यू कितना, के दिया था इस तरह से। और समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर दिए, जोड़ने पर हमको क्या मान आया, अल्फा और बीटा का मान आ गया। तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर के था वो ठीक है। तो उसके बाद 4 3 जा 3 करने पर मेरा के का मान आ गया, यानी कि के का मान कितना आ गया 12 आ गया। इस तरीके से आपको हल करना है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से कुछ दोस्तों हैं, चलिए उसको भी बनाते हैं। 7 है कि यदि x यानी कि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ ही है, इसमें दो शून्य का अल्फ़ा और बीटा होता है। फार्मूला यू शून्य का योग और शून्य का गुणनफल लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। तो उसी तरीके से हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो पहले आप जो जो दिया है वो पहले लिख दीजिए। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, और द्विघात बहुपद के दो शून्य क्या क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं, जो कि दिया हुआ है। बहुपद के दो शून्यक क्या क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है अब इसके आगे क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल वाला फार्मूला। समझ गए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी वाई। बहुत बार ये फार्मूला यूज होता है, इसके लिए इसको याद रखना ज़रूरी पड़ता है। और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी वाई। अल्फ़ा का मान और बीटा का मान तो नहीं पता, ये इसको रहने दीजिए। इसमें माइनस बी का वैल्यू कितना है 2 है, और 2 के आगे भी माइनस और सूत्र में भी यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू नहीं कुछ तो एक नहीं नीचे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 2 आया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो सी का वैल्यू कितना है -8 है, तो -8 लिख दिए। नीचे ए का वैल्यू कितना 1, तो 1 तो लिखवे करेंगे नहीं, समझ गए ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -8 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फाइंड करना है। बस बैठा दीजिए जो जो दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला 2 निकला, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकला -8 निकला। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में -8 लिख देंगे। समझ गए ना। अब इसके आगे ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकला 10 निकला। बस यही हो गया आंसर। समझ गए ना। वो सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, -10 होगा। क्यों, क्योंकि 8 मेरा बड़ा है ना, तो और 8 के आगे साइन क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पर साइन क्या होगा माइनस होगा। समझ गए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कहता है कि यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछा जाता है, हम आपको इसी टाइप से बताएंगे और इस टाइप से बताएंगे। तो यदि आप इसी तरीके से आप बनाते हो तो पक्का आपसे बन जाएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं कि इस तरीके से बनता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा उल्टा करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों तो बार बार पूछा जाता है। ये 19 में भी पूछा है और 20 में भी पूछा है। 20 में थोड़ा टाइप चेंज कर दिया है, उसमें क्वेश्चन में बोला था कि अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो घबराना नहीं है दोस्तों, इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से आप अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, दिया गया है जो जो दिया हुआ पहले वो आप लिख दीजिए। दिया क्या क्या है 4x स्क्वायर
-4x और +1 के दो शून्यक क्या क्या होते हैं? दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। यहाँ तक समझ ही गए थे। अब आगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है। b का वैल्यू 4 है, b क्या आ गया माइनस है, सूत्र में भी यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो b का वैल्यू 4 और a का भी वैल्यू 4, तो कट करके कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर देखिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा में देखिए c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4। समझ गए ना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकला 1/4। अब हमको करना क्या है, हमको ज्ञात करना है दोस्तों कि अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, यही ना, यही हमको क्या करना है फाइंड करना। अब हमको एक बात ये बताइए कि यहाँ पर यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता कि 1/2 + 1/3 ऐसे रहता, यदि बोलता है इसका भिन्न ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते, एडिशन कैसे ज्ञात करते, कैसे जोड़ते, या तो एलसीएम ले करके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यदि दो फ्रैक्शन दिया रहता तब, यदि 3 दिया रहता तो एलसीएम लेते। समझ गए ना, तो 2 को दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो एलसीएम ले लीजिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर, अपॉन बीटा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दीजिए या फिर बीटा इंटू अल्फ़ा लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। अब हमको एक बात ये आप बताइए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अभी तुरंत हम क्वेश्चन नंबर किस में बताएं 5 में बताएं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यदि दिया हो तो इसका फार्मूला किस में आता है, ये फार्मूला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले में आता है। और यदि हम -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दें तो क्या आपको कोई दिक्कत? अब ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करने पर उसमें +2 इंटू अल्फ़ा बीटा आता है, उसका तो मान हमको नहीं चाहिए, इसीलिए उसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। और नीचे जो है वो आप लिख दीजिए, नीचे है मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू वो रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, तो 1 ही होगा, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर 1/4 लिख दीजिए। बताइए यहाँ तक कहीं पर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट में आप हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से देखिए 4 कट रहा है, कितने बार में 2 बार में, ठीक है। ये 1/2 आ गया और यहाँ पर 1 नहीं, कुछ इसके नीचे 1 और 2 को 1 से गुना कीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया माइनस के फॉर्म में, तो दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। नहीं समझे तो बताते हैं, 2 गुना 1 कीजिए कितना होगा 2 होगा, माइनस ये 1 तो ये है और नीचे 1 और 2 का एलसीएम कितना आया 2 आया, और अपॉन नीचे 1/4। अब 2 को 1 में घटाइएगा तो कितना होगा 1 होगा, तो 1 अपॉन कितना 2। अब 1/4 है बटे के रूप में, इस टोटल के बटे में है तो ऊपर कीजिएगा तो क्या होगा, इसका फ्रैक्शन पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यानी ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। समझ गए ना। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, 2 से 4 कटाइए तो इसका मतलब कितना आ जाएगा वैल्यू, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 4 कटाइएगा तो 2 आएगा, यही इसका वैल्यू होगा, करेक्ट वैल्यू यही होगा। समझ गए दोस्तों। देखिए है क्वेश्चन बहुत ईजी, थोड़ा सा इसमें अपने तरीके से देखिए, तो यदि जितना समझ करके बनाइएगा उतना बेटर रहेगा। तो हमने पहले क्या क्या किया दोस्तों कि इसमें जो समीकरण दिया हुआ था द्विघात बहुपद का, इसमें हमने क्या किया, पहले अल्फ़ा योग और गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो बैठा करके ए बी मान ज्ञात कर लिया, अल्फ़ा और बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो दिया हुआ था जो ज्ञात करना था उसको लिख दिए और उसको इस तरह से लिख दिए ताकि वो एक फार्मूला के रूप में तैयार हो जाए। समझ गए। तो एलसीएम लेने पर ही मेरा ये आया, और ये आने पर हम क्या करेंगे, ये किस में आता है, कौन से फार्मूले में आता है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करने पर आता है। फार्मूले पर बैठाते गए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू करेक्ट वैल्यू क्या आया 2 आया। इसी तरीके से आपको बनाना है, चाहे वह 1/अल्फ़ा 1/बीटा के फॉर्म में रहे, तो इसी तरीके से आपको एलसीएम लेकर के बनाना है। और इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान तो वैल्यू दिया हुआ ही था, उसी को पुट कर दिए, बस मान निकाल गया, तो कैलकुलेशन करना है। समझ गए दोस्तों, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 9 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक क्या क्या हैं, a - b और a, और तीसरा क्या है a + b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए ये कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्मूले में आपको चैप्टर नंबर 2 के अंत में लिखा होगा। जब चैप्टर समाप्त होगा तो उसमें फार्मूला लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। उसमें फार्मूला क्या दिया था, त्रिघात बहुपद के शून्यक का योग और शून्यक के योग का गुणनफल। समझ गए ना। तो उसमें अल्फ़ा बीटा और गामा होता है, तो इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा के प्लेस पर क्या दिया, अल्फ़ा के जगह पर दिया है a - b और बीटा के प्लेस पर दिया है b यानी कि a और गामा के प्लेस पर दिया है a + b। तो इसमें a और b का मान फाइंड करना है। तो चलिए उसी तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या क्या दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है x³ - 3x² और +x और +1 के 3 शून्यक कौन कौन से हैं, वो शून्यक हैं a - b, फिर और a तथा, और तीसरा क्या दिया हुआ है a, यानी सॉरी ये मिस्टेक हो गया, a + b हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3 शून्यक दिए हुए हैं। और योगफल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा, सूत्र तो होता ही है ना, अल्फ़ा + बीटा + गामा, और गामा ऐसे होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है वही b/a - b/a होता है। और यहाँ पर भी लिख देंगे उसका फॉर्मूला, गुणनफल, योग का गुणनफल, शून्यक के योग का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा। इसका फॉर्मूला आता है c/a। समझ गए ना। इसी पर आप बैठा दीजिए शून्यक का योग, शून्यक तो तीनों देवे किया है, इस पर फॉर्म पे बैठा दीजिए, बन जाएगा। इजी है दोस्तों। ठीक है, इसमें अल्फ़ा का प्लेस पर दिया हुआ है a - b, तो a - b लिख दीजिए। साइन प्लस है प्लस, बीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है a, फिर प्लस गामा के प्लेस पर क्या दिया हुआ है a + b बराबर -b। तो b के प्लेस पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है a b c, तो पता ही होगा a b c, और ये d का वैल्यू, त्रिघात बहुपद है ना तो d तक होगा। तो इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और सूत्र में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल कितना उतरेगा 3 उतरेगा। और a के प्लेस पर तो नहीं कुछ, तो 1 तो नीचे लिखते भी नहीं है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ कट रहा है, +b और ये -b, तो a + a, तो ये कितना हो गया 3a बराबर 3, तो a से 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना a बराबर मेरा कितना निकला 1। अब इसमें चलते हैं, अब इसमें हम अल्फ़ा और बीटा को पुट करेंगे यहाँ पर, अल्फ़ा × बीटा को, तो ये हो गया a - b इंटू कितना a, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है a × गामा, गामा का प्लेस कितना है अल्फ़ा × अल्फ़ा + बीटा, यानी कि a + b। क्लियर है दोस्तों। अब गामा है प्लस गामा × अल्फ़ा, गामा का वैल्यू कितना है a + b × a - b, ये हुआ a का फार्मूला यानी कि अल्फ़ा का फार्मूला, और ये हुआ गामा का फार्मूला। ये हुआ c का वैल्यू कितना हुआ दोस्तों, c का वैल्यू दिया हुआ है नहीं कुछ तो 1, समझ गए ना। और a का वैल्यू तो जानवे करते हैं 1 ही होगा। अब इसमें देखिए तोड़िए इसको, a को a से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा a² -a × b कीजिएगा तो a b हो जाएगा, प्लस a × a कीजिएगा तो ये a² प्लस a × b कीजिएगा तो ये a b हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर a + b × a - b, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है a² - b² बराबर 1। अब इसमें b² है, अब b² यहाँ पर देखिए और यहाँ पर a², अब a² कितना स्क्वायर है 3a², तो 3a²। अब ए बी देखिए माइनस में है और एक प्लस में, तो इसको काट दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर -b² है बराबर कितना 1। अब यहाँ पर a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या पुट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो चलिए हम एक स्टेप पहले यहाँ पर लिख देते हैं, -b² बराबर 1 - 3a², b यानी कि a का वैल्यू पुट करने पर a का मान
पुट करने पर ठीक है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -b² बराबर 1 - 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है, एक का स्क्वायर कितनों कीजिएगा तो कितना क्या हो जाएगा, एक के ना होगा। तो -b² बराबर 3 में से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -2, 2 से यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल। तो b बराबर कितना हो जाएगा, √2। कैसे, b स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर बराबर के उस साइड जाने पर क्या होता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए। तो b का वैल्यू किस में आया, एक आया प्लस में और एक आया माइनस में √2। तो देखिए त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हुए, 3। एक हुआ पहला एक और दूसरा हुआ +√2 और एक हुआ -√2। समझ गए दोस्तों। तो इसीलिए 3 शून्यक, इसीलिए ए का मान कितना आ गया, 1 और बी का मान कितना आ गया, +-√2। बस यहीं तक आपको करना था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है ना, देखिए 10 तो खैर ईजी है, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर, ये कभी कभी पूछता है लेकिन क्या पता पूछ भी दे। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए उसमें क्वेश्चन टू मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स का यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 24 पूछा जाता है। और 24 में से आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कि आपसे नहीं बनेगा, इतना हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, इतना हम बता देंगे आपको क्वेश्चन। समझ गए ना। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है कि x² + 2x + 8 को x - 2 से भाग दीजिए। तो इसमें भाग देना है ना, तो px बराबर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² + 2x और +8 और gx। ठीक है, gx कितना दिया हुआ है, x - 2 से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। x - 2 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा x² - 2x + 8। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको उलझाने के लिए एक चीज़ दिए हैं। चलिए, हमको लगता है अधिकतर विद्यार्थी ये गलत करेगा। देखिए x² है, अब मेरे पास है केवल x है, तो x² को x² लाने के लिए x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से गुना करेंगे। तो x गुना x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, -2 गुना x कीजिए कितना हो जाएगा, 2x। देखिए यहाँ पर अब ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस साइन का वैल्यू आता है। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। अब 2x किस में है, सॉरी इसमें प्लस था ना, तो यहाँ पर हम माइनस दे दिए, पहले से क्वेश्चन में प्लस था। ठीक है, अब बताइए +2x और ये +2x कितना हो गया, 4x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x प्लस कितना, 8। अब देखिए मेरे पास हमको चाहिए केवल कितना, 4x चाहिए। तो मेरे पास x तो पहले से मौजूद है, तो केवल कितना चाहिए, 4। तो वो भी किस में, प्लस में ना, तो प्लस में लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे। तो x गुना 4 कीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा। और देखिए अब 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 के आगे क्या है, माइनस, और 4 के आगे क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अधिकतर विद्यार्थी इसी जगह गलती करता है कि 4x से 4x कट गया और 8 से 8 कट गया तो 0 आया, इसी जगह गलती करता है विद्यार्थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये +8 है और यहाँ भी 8 है, तो 8 8 कितना हो गया, 16 आ गया। समझ गए ना। तो ये हो गया मेरा भाग देने पर। यदि आपको शेषफल पूछे तो बराबर 16 लिख देना है, शेषफल बराबर नीचे 16। समझ गए ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि बहुपद x² - ax + a और -a का एक गुणनखंड कितना दिया हुआ है, x - a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ है वो पहले हम लिखते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है, x² - ax + a - 1। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इसके एक गुणनखंड का एक गुणनखंड क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x - a। ठीक है, हम गुणनखंड को क्या करेंगे, x - a है ना, बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -a को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये +a हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया x बराबर a। x का मान कितना रखना है समीकरण में, a रखना। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए x का मान बहुपद में रखने पर
रखने पर। तो ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं दोस्तों। कितना था मेरा बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या आएगा, ए, तो ए का कितना स्क्वायर कीजिएगा तो ए ही स्क्वायर होगा, माइनस ए है पहले से यहाँ पर, ये क्या है ए, तो ए गुना एक्स, एक्स का वैल्यू कितना ए, तो ए गुना ए कीजिएगा तो ये भी ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा ए माइनस 1। अब बराबर में क्या लिख सकते हैं, बराबर में 0 की तरफ लिख दीजिए, समीकरण है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में माइनस में है और ए स्क्वायर प्लस में, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए माइनस 1 बराबर 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, -1 को बराबर के राइट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा 1। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो ए का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। यदि चैप्टर 2 में कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो हम आपको बता दिए हैं, सिर्फ आपको रिविज़न करना है दोस्तों। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जितना आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना नंबर आपका मार्क्स अच्छा आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन यदि वीडियो हम बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।